दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी यात्रा चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान की सीरीज़, जो शुरू से अंत तक पूरा कवर होगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, छोटे एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए एसएससी, बैंक, पीओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो उनको हम कवर करेंगे। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, ठीक है। सारे सवाल इसी में से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, और भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। यहाँ शब्द यूज़ हुआ है एक दस्तावेज। तो दोस्तों, दस्तावेज उस लिखित सामग्री को बोलते हैं जिसे औपचारिक रूप से निर्मित किया गया हो। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम जिसे लिखित रूप दे दिया गया हो किसी देश को चलाने के लिए, और वह एक जगह लिखकर रख दिया गया हो, एक कॉपी, एक बुक, एक इस तरीके की वाइंडिंग करके रख दिया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर क्रिमिनल है, कोई भी अगर नियम का उल्लंघन करता है, तो उसमें उसका उस पेज में देखकर कि किस तरीके से इसने उल्लंघन किया, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इस तरीके का नियम उसमें लिखकर और सेव कर दिया जाता है। दूसरी बात आती है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि यहाँ पर जो संचालित शब्द का यूज़ हुआ है कि बहुत से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, वो उनको मतलब नहीं पता होता है कि संचालित शब्द का क्या अर्थ होता है। तो विद्यार्थी, हम आपको बता रहे हैं कि संचालित शब्द का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑपरेट करना, किसी चीज़ को चलाना, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2-3 बार देख लें, यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन, फिर शब्द एक आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत में सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से हमारे भारतीय नेताओं के हाथों में सौंपने से था। तो इसीलिए अंग्रेज़ों का एक समूह, एक सदस्यों का एक समूह बनाया गया था, वो उसे कैबिनेट मिशन का नाम दे दिया गया, और उसको बोला गया था कि आप जो भी सत्ता है, जो भी पावर है, वो इंडियन पॉलिटिशियन के हाथों में सौंप कर चले आए। दूसरा इसका उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार का गठन करना भी। ये दूसरा वाला पॉइंट जो है ना, वो उस पर कम लोग फोकस करते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि क्या अंतरिम सरकार का गठन करना भी कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो हाँ जी हाँ, क्या इसका उद्देश्य अंतरिम सरकार का गठन करना भी था। दोस्तों, ये वीडियो 3 और 3.5 मिनट की होगी आई थिंक। तो आप डेली अपना 3 से 4 मिनट, 3 से 5 मिनट इस तरीके से देते रहिए, कंप्लीट हो जाएगा पूरा संविधान आप देखते देखते, ठीक है। 5 मिनट आप डेली अपना दीजिए, पूरा कंप्लीट करके देंगे। और बस ये है कि 5 मिनट आप सुबह शाम को बस इसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर इस तरीके की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू रखूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो और स्टडी यात्रा आपकी मंगलमय हो।